नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। आपने सुना होगा कि लगातार बिहार में हिंदुत्व को लेकर के गिरिराज सिंह ने एक नई धारा की शुरुआत कर दी है। और गिरिराज सिंह इससे पहले भी जाने जाते हैं। 2014 के चुनाव को आप देख लीजिए, 2019 के चुनाव को देखिए, तो लगातार गिरिराज सिंह को आगे कर दिया जाता है हर चुनाव में। और वो अपने हिसाब से, अपनी भाषा और अपनी शैली के हिसाब से हिंदू मुस्लिम वोटों को पोलराइज करने की कहानी रचते हैं। गिरिराज सिंह को जाना जाता है कि वो हिंदुत्व को लेकर के हार्डकोर के नेता हैं और अपने बयानों से वो हमेशा चर्चा में रहते हैं। विवादित बयानों को के लिए भी जाना जाता है। लेकिन इस बार परिस्थितियां बहुत बदली थी। परिस्थिति इसलिए बदली थी कि इतना सब कुछ होने के बाद एक थप्पड़ मारे तो 100 थप्पड़ मारो, या फिर गिरिराज सिंह ने यह कहा कि बटोगे तो कटोगे। ये सभी चीजें आपने इस बिहार की धरती पे देखा होगा। बिहार की धरती में ये सारी बातें तो हो रही हैं। शुरुआत भी भागलपुर से हुई थी और भागलपुर से होते हुए पूर्णिया, किशनगंज ये यात्रा पहुंची थी। लेकिन चुनाव के कारण इस यात्रा को रोक दिया गया। अब जो हमारे पास तस्वीरें आई हैं वो एक अलग कहानी कह रही है। एक अलग गिरिराज सिंह की बात अब हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गिरिराज सिंह ने जो मुलाकात की है 2 दिन पहले की, ये तस्वीर है जो लगातार सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। और इन तस्वीरों के बाद सवाल भी कई पूछे जा रहे हैं। सवाल ये है कि गिरिराज सिंह, जैसा कि आप सभी जानते हैं, केंद्रीय कपड़ा मंत्री हैं। बिहार में पलायन को लेकर के, उद्योग धंधे को लेकर के बहुत सारी बातें कही गई और कहा यह गया कि 6-6, 7-7 विभाग मिले हैं बिहार को और बिहार की तस्वीर बदलेगी। लेकिन तस्वीर बदलने के उलट वोट की और चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ओवैसी की मुलाकात गिरिराज सिंह से उनके कार्यालय में होना और होने के बाद बात यहीं तक अगर हो जाती तो सब कुछ ठीक ठाक था। एक सामान्य प्रक्रिया है कि मंत्री से किसी भी देश के नागरिक को मिलने और अपनी समस्या बताने का पूरा अधिकार है। यह हमारी संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन उस तस्वीर को साझा करते हुए जिस तरह से गिरिराज सिंह ने ब्राउनी पॉइंट लेने की कोशिश की है वो कुछ अलग कहानी कह रहा है। और उन्होंने गिरिराज सिंह ने ओवैसी के ट्वीट को भी उतना ही स्थान दिया है। 10 लोगों की एक डेलीगेट को लेकर के मिलने गए थे और मालेगांव को लेकर के ये पूरा का पूरा मामला था। मालेगांव में, जिस तरह के आप जानते हैं, बुनकरों की समस्या को लेकर के और पावर लूम जो वहां हब है, जिसमें कहा जा रहा है कि 5 लाख यूनिट है, इसको लेकर के उन सब के साथ इन अल्पसंख्यक समाज के, मुस्लिम समाज के कारीगरों और उन फैक्ट्री चलाने वाले लोगों को लेकर के 10 लोगों के डेलीगेट को लेकर के कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह से मिलने के लिए गए हुए थे ओवैसी। मुलाकात की तस्वीरें आपके सामने चल रही होंगी। अब इसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि ये पूरी कहानी किस दिशा में जा रही है। इसको थोड़ा विस्तार से आपको सुनना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि क्या बिहार में आने वाले 2025 के चुनाव और जिस तरह से महाराष्ट्र में हुआ है, जिस तरह से आने वाले दिल्ली में चुनाव की तैयारियां शुरू हो रही हैं, उन सभी चीजों को लेकर के इसका क्या महत्व है। एक ज्ञापन भी दिया गया है, एक अपनी समस्याओं की लिस्ट भी सौंपी गई है और जिस अंदाज में मुस्कुरा रहे हैं सब, वो तस्वीरें भी आपको जरूर देखनी चाहिए। आपको बता दें कि गिरिराज सिंह की मुलाकात की जानकारी खुद असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी और फोटो भी शेयर किया। दोनों नेताओं से मुलाकात की तस्वीरें सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है कि आखिर गिरिराज सिंह का हृदय परिवर्तन हुआ तो क्यों हुआ। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के फारवर्ड नेता कहे जाने वाले गिरिराज सिंह, जो धूर विरोधी ऑल इंडिया AIMIM जो है उसको लेकर के मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी जिस तरह से मंगलवार को जाकर के मिले हैं और मुलाकात के बाद अचानक से उनके दिल्ली स्थित ऑफिस में जब तस्वीरें वहां से निकल करके सामने आई, उसके बाद से चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। ओवैसी के गिरिराज सिंह से मुलाकात के बाद इस चर्चा में ये बातें खूब जम करके हो रही है कि सोशल मीडिया पर जिस तरह से उन्होंने एक्स पर वो तस्वीरें डाली हैं, उन तस्वीरों में गिरिराज सिंह का जो बॉडी लैंग्वेज है वो कुछ अलग कहानी कह रहा है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह से दिल्ली में उनके ऑफिस में मुलाकात करने के बाद इस प्रतिनिधि मंडल ने भी कहा जाए तो संतुष्टि जाहिर की है। और असल में ये मुलाकात मालेगांव में पावर लूम उद्योग की समस्याओं के बारे में थी। दरअसल गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्री हैं और प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय कपड़ा मंत्री से मालेगांव दौरा का अनुरोध भी किया था। इसको स्वीकार भी गिरिराज सिंह ने कर लिया है और उनकी समस्याओं को बहुत गंभीरता पूर्वक सुना भी है, उसके निदान की भी बात की है। 5 लाख यूनिट की बात हमने की थी और 10 प्रतिनिधि इसमें गए हुए थे। इसके बाद जो एक्स पर असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी बात रखी है, उन्होंने मुलाकात का जो अंश लिखा है उसमें लिखा है ए 10 मेंबर डेलीगेशन मीट टैक्स मिनिस्टर इंडिया गिरिराज सिंह टू ब्रीफ हिम अबाउट द
problems facing power loom industry of Malegaon, which included 5 lakhs unit. The delegation also requested to the minister to visit Malegaon. The delegation included Malegaon MLA. अब इसके बाद की कहानी हम आपको बताते हैं कि ये तो एक पक्ष था। दूसरे पक्ष की हम आपको बात बताते हैं कि इसमें जो मालेगांव के जो वहां के विधायक हैं, कासमी ने मालेगांव सेंट्रल सीट पर महाराष्ट्र से जो वो चुन करके आए हैं, इन सारी बातों को लेकर के जब उन्होंने अपनी बात रखी तो एक चर्चा अब जबरदस्त ढंग से चल रही है कि गिरिराज सिंह कहां के रहने वाले हैं। गिरिराज सिंह का संबंध बिहार से है और बिहार में अभी अभी 1 महीना पहले उन्होंने हिंदू मुस्लिम को लेकर के जो बातें कही हैं और हिंदुओं को जिस तरह से बटेगा तो कटेगा वाली बात की है, उसके बाद आरएसएस भी यही बात कह रहा है, कितने बच्चे हिंदुओं के हैं इस पर चर्चा शुरू हो गई है। वहीं आपको बता दें कि जब टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं तो उससे पहले की कुछ घटनाओं को याद कीजिएगा आप कि भागलपुर से आने वाले जो वहां के बक्सर के सांसद हुआ करते थे अश्विनी कुमार चौबे, जो भागलपुर के रहने वाले हैं और चूंकि भागलपुर सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, वहां एक बड़े पैमाने पर बुनकरों की जो आबादी है और वो दुनिया में सबसे बेहतरीन सिल्क बनाते हैं, जिसकी समस्याओं को लेकर के उन्होंने कई बार जो अश्विनी चौबे से बातचीत की। अश्विनी चौबे ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से बात करके और उनकी समस्याओं का निदान किया। बगल के ही सटे हुए कहा जाए तो भागलपुर से बेगूसराय की दूरी बहुत कम है और ऐसी स्थिति में जिस तरह से गिरिराज सिंह भागलपुर को छोड़कर के बाकी की दुनिया भर की समस्याओं को देख रहे हैं, ये एक अलग तरह की कहानी को जन्म देता है। इसी भागलपुर से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की, लेकिन एक बार भी उन्होंने इस बात की चर्चा नहीं की कि यह सिल्क सिटी है और यहाँ के, चूंकि कपड़ा मंत्री मैं हूं तो यहाँ के दिन दुनिया को सुधारूंगा। इतना ही नहीं, आप एक और बड़ी बात अपने जहन में रख लीजिए कि गिरिराज सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो क्षेत्र है वाराणसी, वहां भी बुनकरों की एक बड़ी आबादी है और वहां भी खूब फलता फूलता है यह इंडस्ट्री। वहां की समस्या को लेकर के वहां के लोगों से मुलाकात करने की बात को भी उन्होंने नहीं रखा, लेकिन ये तस्वीरें साझा करना और इस पर अपनी प्रतिक्रिया देना कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करता है कि कथनी और करनी दोनों में बड़ा डिफरेंसेस है। अब आप इस चीज को कैसे देखते हैं, गिरिराज सिंह के इस नए रूप को कैसे देखते हैं? हालांकि हम आपको एक बात और कह दे रहे हैं कि कपड़ा मंत्री देश के मंत्रालय को देखने, मंत्री होने के नाते उनका फर्ज बनता है कि वो किसी भी धर्म जाति समुदाय के समस्या का निदान करें, लेकिन इस तरह की बात चुनाव में करना और चुनाव में वोटों के लिए हिंदू मुस्लिम को बांटना और फिर उनके साथ चुनावी रणनीति के तहत कुछ और करना, ये किस तरह की राजनीति का इशारा करता है? गिरिराज सिंह और तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। आगे अभी देखिए होना क्या है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, चर्चा है तो निश्चित रूप से आप लोगों तक पहुंचना है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।
पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।